हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी अभिवृद्धि एवं विकास की, जो कि कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर और भी पेपर्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभिवृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभिवृद्धि तथा विकास निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया बालक के जन्म से पहले ही माता के गर्भ में आरंभ हो जाती है तथा जन्म के बाद भी जीवन भर चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था से होकर गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास होता है। अर्थात जब बालक माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसके अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो एक मानव विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बालक विकास और अभिवृद्धि की प्रक्रिया में इन चारों अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें कि उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास होता रहता है, उसके शरीर की वृद्धि होती रहती है, व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन एवं परिमार्जन होता रहता है। अब हम देखते हैं कि अभिवृद्धि या वृद्धि या वर्धन का क्या अर्थ है। अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि शब्द के लिए वृद्धि या वर्धन वर्ड भी यूज किया जाता है। तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक विकास से होता है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनके शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, धड़, सिर अर्थात पूरे शरीर के आकार में वृद्धि होती जाती है। उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है, उसके वजन में वृद्धि होती है। और ये जो बच्चे के शरीर की वृद्धि होती है इसका निरीक्षण किया जा सकता है, अर्थात हम इसे आंखों से देख सकते हैं कि बच्चे के शरीर में वृद्धि हो रही है। और इसे हम नाप और तौल भी सकते हैं। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है उसका हम हाइट वेट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कि उसका हाइट कितना बढ़ा, उसका वेट कितना बढ़ा, तो इसे हम नाप या तौल भी सकते हैं। और ये जो वृद्धि की प्रक्रिया है यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जब बालक परिपक्व हो जाता है, अर्थात 18 से 20 या 24 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है, उस समय यह वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है और यह समाप्त हो जाती है। यह मात्रात्मक है, अर्थात इसे हम माप सकते हैं। और यह संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। जैसे जो बालक है वो जीवन भर तो नहीं बढ़ता, उसका हाथ, पैर, शरीर जीवन भर तो नहीं बढ़ता है। एक आयु आने के बाद इसकी जो वृद्धि है उसके शरीर की वो रुक जाती है। अब हम इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं वृद्धि की। सबसे जो पहली परिभाषा है वो है सोरेनसन की। इनके अनुसार सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार, आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। फ्रैंक ने कहा है कि अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। मतलब अभिवृद्धि का विकास, अभिवृद्धि जो है उसको आप समझिए कि शरीर की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है विकास। विकास का क्या अर्थ है इसे हम पहले देख लेते हैं। तो विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। विकास शब्द का प्रयोग बालक में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे जैसे बालक के शरीर के आकार में वृद्धि होती है, उसी के अनुसार उसके कार्य क्षमता में, उसकी कार्यकुशलता में, उसके व्यवहार में भी प्रगति होती है, जिसके फलस्वरूप बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास की जो प्रक्रिया है यह आजीवन चलती रहती है। वृद्धि विकास का एक भाग है। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे पैरों, हाथों एवं धड़ की वृद्धि ये अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास है।
इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे कि व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा मापा जाता है। मतलब ये जो अभिवृद्धि है ये विकास के अंतर्गत ही आती है, और ये जो संपूर्ण अभिवृद्धि है उसको मिला के हम कहते हैं विकास। जैसे बालक के सिर में, पैर, हाथ इत्यादि में वृद्धि हुई, तो इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं कि बालक का शारीरिक विकास हुआ है। और ये जो विकास की प्रक्रिया है ये जीवन भर चलती रहती है। इसमें केवल शरीर ही नहीं बल्कि व्यक्ति के सभी पक्ष, जैसे उसका मानसिक विकास, उसके बुद्धि का विकास, उसके व्यवहार का विकास, उसके नैतिक आध्यात्मिक पक्ष का विकास, सभी कुछ सम्मिलित है। इसे हम नाप या तौल नहीं सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं, और इन्हें नापने के लिए गणितीय विधियों का भी प्रयोग नहीं कर सकते, हम इसके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं रेबर के अनुसार। किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। अर्थात उसके जीवन में, संपूर्ण जीवन में जो भी परिवर्तन, परिमार्जन की प्रक्रिया चलती रहती है उसे ही विकास कहते हैं। जैसे जब बालक छोटा होता है तो उसके व्यवहार बच्चे की तरह होते हैं, किंतु धीरे 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 जैसे वो परिपक्व होता है उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है और उसके व्यवहार बड़ों की तरह बदलते जाते हैं। तो ये सब जो परिवर्तन है, या फिर शरीर में ही जो परिवर्तन है, जो बच्चा शिशु होता है, फिर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में, तो इन सबको मिला के विकास कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। इससे अभिवृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते ये अभिवृद्धि, इधर विकास। तो ये जो वृद्धि है, अभिवृद्धि है, ये जीवन पर्यंत नहीं होती, एक निश्चित आयु में रुक जाती है। जैसे जब बालक किशोरावस्था पूर्ण हो जाती है उसकी, तो उस समय लगभग उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसकी आयु 18 से 24 के बीच की निश्चित की गई है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है, अर्थात 20 से 24 तक जब बालक का शरीर परिपक्व हो जाता है तो वृद्धि रुक जाती है, किंतु विकास कभी भी नहीं रुकता, ये जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक है, इसे हम नाप तौल सकते हैं, किंतु विकास गुणात्मक होता है, इसे हम इसे हम देख सकते हैं, साधारणतः निरीक्षण और अवलोकन के द्वारा इसे जान सकते हैं। और बड़े होने पर वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है बालक के गुणों को मापने के लिए। नेक्स्ट है, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। इसमें तीनों परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति के बुद्धि में भी परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, प्रत्येक बालक के शरीर में एक समान वृद्धि नहीं होती है। विकास की दर तथा सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। जैसे कि बालक, मान लीजिए कि कोई बालक 5 वर्ष का है, तो 2 बालकों को अगर देखा जाए तो हो सकता है कि उनके हाइट में, उनके वेट में अंतर हो, किंतु विकास की दर में जैसे उनके सीखने की जो गति होती है, उनका जो व्यवहार होता है वो लगभग एक समान होता है। नेक्स्ट है, वृद्धि विकास का एक चरण है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, अर्थात वृद्धि का तात्पर्य उसके शारीरिक विकास से, लेकिन जब विकास में उसके शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक सभी कुछ सम्मिलित है तो वृद्धि विकास का ही एक भाग है। फिर नेक्स्ट है नंबर 7, अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तनों को मापा तौला जा सकता है, विकास से होने वाले परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि विकास का। फिर नंबर 8, वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। विकास शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में आने वाली नई विशेषताओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9, वृद्धि के परिणाम स्वरूप शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है, जैसे कि आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि। जैसे बालक के शरीर के आकार बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके शरीर की चौड़ाई बढ़ रही है, उसका भार अधिक हो रहा है, तो इसे हम देख सकते हैं। विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, जैसे मानसिक, संवेगात्मक क्षमता, योग्यता इत्यादि।
यह केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को प्रकट करता है। आजकल चूंकि शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होने लगा है, तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की कई विधियों का उपयोग करके हम बालक की बुद्धि को, उसकी मानसिक क्षमता को, उसके व्यक्तित्व के गुणों को, उसकी अभिक्षमता, योग्यता इत्यादि को माप सकते हैं। तो विकास के जो विकास है, इसको हम नापने के लिए, इसे मापने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जबकि जो वृद्धि है इसे मापने के लिए हम गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से निष्कर्षतः उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि विकास एक सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। बालक के संपूर्ण मानव के रूप में विकसित होने में इन दोनों ही प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वृद्धि उसके शरीर को परिपक्व बनाती है तथा जो विकास है उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्ष को परिपक्व करता है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि बालक के एक जो बालक होता है उसके संपूर्ण मानव के रूप में विकसित होने के लिए ये जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने समझने के लिए कि अभिवृद्धि और विकास है क्या, इन दोनों में क्या अंतर है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे बालक का विकास। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।